तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र वीएस कर्ण के अमृत के कवच कुंडल। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने श्री कृष्ण का कंपैरिजन कर्ण से नहीं किया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, उनका कंपैरिजन कर्ण से नहीं हो सकता। इसलिए पहले वीडियो देख लो, फिर कमेंट करना। इस वीडियो में कर्ण के कवच और कुंडलों का कंपैरिजन श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से हो रहा है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में। तो माना जाता है स्वयं देवों के देव महादेव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र वरदान के रूप में दिया था। तो आप सोच ही सकते हैं जिसे स्वयं महादेव ने दिया हो कितना ज़्यादा शक्तिशाली और कितना विनाशकारी दिव्यास्त्र होगा। और जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सुदर्शन चक्र मांगा था, उस समय विष्णु जी ने ये कहा था, मुझे आपके त्रिशूल जितना शक्तिशाली एक अस्त्र चाहिए। तो भगवान शिव ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। तो आप सोच ही सकते हैं जो भगवान शिव के त्रिशूल जितना शक्तिशाली हो वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र होगा। और अगर कर्ण के कवच और कुंडलों की बात की जाए तो उसे अमृत से बनाया गया था और उसको अभेद्य बनाया गया था। भले ही अमृत से लोग अमर हो जाते थे, अजय नहीं होते थे, लेकिन कर्ण के कवच कुंडलों को अभेद्य बनाया गया था। जो उसमें कुंडल थे उसमें अमृत प्रचंड था, जिससे कर्ण अजय और अमर रहता था और कर्ण को कुछ होता ही नहीं था, बीमारी नहीं होती, तो कर्ण कभी थकता नहीं था। और जो कर्ण का कवच था वह उसके शरीर को भेदने से बचाता था, यानी उसके शरीर में चोट ही नहीं लगती थी। इस कारण से कर्ण अजय और अमर हो जाता था और इसी कारण से कर्ण का एक नाम मृत्युंजय भी बना था। कर्ण के कवच कुंडलों को भेदना असंभव था। कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच कुंडलों को भेद ही नहीं सकता था। कर्ण के कवच कुंडल दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र माने जाते हैं और अमृत से बने होने के कारण ये सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी बन जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको अमृत का एक महिमा की कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने राहु को मारने के लिए सुदर्शन चक्र चला दिया था, लेकिन जिस जिस जगह पे राहु के अमृत पहुँच गया था वहाँ का भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि अमृत कितना ज़्यादा पावरफुल होता होगा। अमृत त्रिदेवों की शक्तियों से बनता है, यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की शक्तियों से। तो आप सोच ही सकते हैं अमृत कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और उसको कवच कुंडलों के रूप में बनाया गया था। मतलब अमृत को एक ऐसी चीज़ में बना देना जिसको अभेद्य हो जाए वो चीज़, और उससे ना इंसान मरे और ना ही कभी हारे, उसको कोई चोट ही ना लगे, वो कभी थके ही ना। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे कर्ण के कवच और कुंडल। लेकिन कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, इसलिए उसने अपने कवच कुंडलों को अपने शरीर से काट के अलग करके इंद्रदेव को दान में दे दिया था। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए कि अगर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और कर्ण के कवच कुंडलों के बीच अगर टक्कर होती तो क्या होता। अगर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चला देते कर्ण के कवच कुंडलों पे तो वो विफल हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं एक बार ये कहा था अर्जुन से कि मेरा सुदर्शन चक्र तेरा गांडीव संसार के सभी राक्षसों के खून मांस के हथियार और देवताओं के सभी हथियार मिलकर भी कर्ण के कवच कुंडलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिससे आप सोच ही सकते हैं कर्ण के कवच कुंडल कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब कुछ नमूने ये कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण से ऊपर कर्ण को बता रहा हूँ, तो मैं सीधा साफ ये कहता हूँ कि एक कर्ण तो क्या 1000 कर्ण भी श्री कृष्ण को नहीं हरा सकते। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण भी कर्ण के कवच को नहीं काट सकते। मैंने यहाँ पे भगवान को नीचा नहीं दिखाया क्योंकि मैं अर्जुन फैन जैसा नहीं हूँ। लोग कर्ण के कवच कुंडलों के कर्ण की पावर पे जज करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की पावर पे उनको जज करना चाहिए। क्योंकि कर्ण के कवच कुंडल अमृत से बने हुए थे और अमृत कर्ण ने नहीं बनाया था, अमृत भगवान ने बनाया था, त्रिदेवों ने बनाया था। और त्रिदेवों की शक्ति सबसे परे है, सबसे ऊंची है, तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कोई मजाल नहीं थी। हाँ, मानता हूँ श्री कृष्ण भी त्रिदेवों का ही अंश है, लेकिन सुदर्शन चक्र थोड़ी ना अंश है उनका है। ये बात दूसरी है कि श्री कृष्ण और कर्ण में युद्ध होता तो डेफिनेटली श्री कृष्ण जीतते, लेकिन अगर बात सुदर्शन चक्र और कवच कुंडलों की आती है तो उसमें सुदर्शन चक्र जीतता। श्री कृष्ण इसलिए कर्ण से जीत जाते क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है। अगर वो अपने लिमिट तोड़ दें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।